नमस्कार, मैं हूं सतीश मिश्र और फिर आपके सामने पेश कर रहा हूं ऑफ द रिकॉर्ड का एक नया सिलसिला, एक ऐसा वीडियो, एक ऐसी मिसाल जिसे आप सुनकर दंग रह जाएंगे। मेरे इस ऑफ द रिकॉर्ड प्रोग्राम में आपको ऐसी घटनाएं, ऐसे वाक्यों का, उन पर्दे के पीछे की बातों को मैं लेके आता हूं। आज बात होगी एक ऐसे इंसान की जिसका नाम लेकर कस्में खाई जाती हैं कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी कोई सरकारी अधिकारी किस तरह सरकार के साथ टक्कर ले सकता है और उसके सामने सीना तान कर खड़ा होता है और अंत में जाकर सरकार को झुकना पड़ा। जब आप मुंबई के स्टेट बैंक के हेडक्वार्टर में एंटर करेंगे तो सामने एक बहुत बड़ा बैनर आपका स्वागत करता है जिस पर क्लियर कट लिखा हुआ है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट प्रोटेक्शन। लोग उसको पढ़ते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन शायद ही कोई जानता होगा कि इस स्लोगन को लिखवाया किसने है। इसे लिखवाया था लाहौर में जन्मे स्टेट बैंक के चेयरमैन रहे राजकुमार तलवार। जी हां, आर के तलवार आज भी बैंकिंग के जगत में एक ऐसा नाम है जिसको कभी कोई भुलाया नहीं जा सकता। लोग तलवार अमेंडमेंट्स एक ऐसा हादसा, एक ऐसा वाकया है जिसे आप उस आदमी की ईमानदारी के साथ ऐसा जोड़ सकते हैं और आप बरबस इस बात को सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि क्या कोई आदमी इतना भी ईमानदार हो सकता है। ऐसी हस्ती जिसके स्टीली और गट्सी ईमानदारी ने एक ऐसा ऑड उदाहरण पेश किया कि जिसे सुनकर फ्यूचर की पीढ़ियां भी बहुत कुछ सीख सकती हैं। इतना समझ लीजिए कि इमरजेंसी में संजय गांधी की तूती इस तरह बोलती थी कि पूरा कैबिनेट भले ही इंदिरा गांधी के अंडर में रहा हो लेकिन दरबार लगाता था उनके सामने। उसी दौरान संजय गांधी के एक सीमेंट मालिक दोस्त को कर्ज की जरूरत पड़ी थी उनकी फर्म को और उन्होंने उसके लिए स्टेट बैंक को अर्जी दी थी कर्ज लेने, क्योंकि अमाउंट बहुत बड़ा था तो ये मामला ऊपर तलवार तक गया। जब उन्होंने उसको पूरी तरह से स्टडी किया और पूरा जाना कि किस तरह से प्रमोटर्स की गलती की वजह से और उनके करप्शन और उनके भाई भतीजावाद की वजह से कंपनी की हालत बदतर हुई है, तब उन्होंने वहां पर अपनी नोट लगाई कि इसमें अगर प्रमोटर्स को बदल दिया जाए और हमारे बैंकिंग बोर्ड के कुछ लोग इसमें शामिल कर लिए जाएं तो निश्चित रूप से कंपनी व्यवस्थित रूप से चलेगी और उस स्थिति में स्टेट बैंक कर्ज दे सकता है। वो तो ऐसा दौर था कि संजय गांधी की बात न मानना एक सत्ता को चुनौती देने जैसा था। ये बात जब उनको पता चली कि इस तरह का सजेशन दिया गया है तो उन्होंने तुरंत उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर सी सुब्रमण्यम को तुरंत तलब किया और उन्होंने कहा कि ये काम कैसे नहीं होने पा रहा है। सुब्रमण्यम साहब तुरंत ही सकपका गए और उन्होंने आते ही अपने जूनियर बैंकिंग मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी, जो कि बाद में आगे चलकर कई विभाग को संभाला और राष्ट्रपति भी बने, उन्हें तुरंत बुलाया और कहा कि संजय गांधी ये चाहते हैं और ये काम तुरंत होना चाहिए। प्रणब मुखर्जी ने कहा कि इसमें आपने जो प्रमोटर्स का जो क्लॉज लगाया है इसको हटा दीजिए, और इस पर तलवार ने साफ कहा कि मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा और ये जो सारे बोर्ड की रिकमेंडेशंस है उसी के मुताबिक होगा, वरना लोन नहीं मिलेगा। प्रणब मुखर्जी ने जाकर फाइनेंस मिनिस्टर को बताई तो उनकी भी हिम्मत एक बार तो नहीं हुई, लेकिन फिर दोनों गए और उन्होंने संजय गांधी के सामने कहा कि कुछ अड़ियल रवैये की वजह से ये आदमी परेशान कर रहा है, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं। इस पर संजय ने स्पष्ट आदेश दिया कि तलवार को कल सुबह 11 बजे मेरे ऑफिस में बुलाइए। आदेश को तलवार तक पहुंचाया गया तो तलवार ने स्पष्ट रूप से कहा कि वे अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कोई नहीं करेंगे और संजय गांधी ऐसी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर नहीं है जहां पर वो स्टेट बैंक के चेयरमैन को कॉल कर सकें और मैं आने के लिए बाध्य नहीं हूं। जवाब सुनकर तो मुखर्जी और सुब्रमण्यम खुद ही एकदम हिल गए कि अब ये कैसे उनको तक पहुंचाया जाए। किसी तरह
जाकर शाम को उनमें हिम्मत हुई और उन्होंने जाके संजय गांधी से कहा कि ये आने को तैयार नहीं है और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जिस पर तानाशाह साहब ने आदेश किया कि इसको तुरंत ही सैक कर दिया जाए। सुब्रमण्यम और प्रणब मुखर्जी को तो आदेश मिल चुका था, लेकिन अब रास्ता कैसे निकाला जाए? पूरी रात दोनों अपने ऑफिस में बैठे रहे, सारे उच्च पदाधिकारी बैठे रहे और रास्ता निकाला जाने का सोचे, चिंतन और मंथन होने लगा कि आखिर अगली सुबह प्रणब मुखर्जी उनके पास, तलवार के पास गए और जाकर उनको सजेशन किया कि सरकार एक बैंकिंग कमीशन बनाना चाह रही है और सरकार चाहती है कि आप उसका अध्यक्ष पद संभालें और आप उसी को जिम्मेदारी ले लें। तलवार ने साफ कहा कि ये मुझे कैबिनेट ने अप्रूव किया है, वो मेरी नियुक्ति कैबिनेट से हुई है, इसलिए मैं ये काम करते हुए उस काम को साथ में करने के लिए तैयार हूं। और सुब्रमण्यम ने चाल नंबर 2 चली और उन्होंने ऐसा रास्ता निकाला कि जिसे आज भी भारतीय बैंकिंग इतिहास का काला अध्याय कहा जाता है। उन्होंने इसके बाद यह रास्ता निकाला गया कि सरकार नया कोई कमीशन बनाकर उन्हें वहां भेजने का आदेश करेगी और अगर वे उसे नहीं मानते हैं तो छुट्टी पर जाने का आदेश दे सकती है। अंततः इसी अमेंडमेंट, जिसे आज भी तलवार अमेंडमेंट कहा जाता है, की आड़ में सरकार ने यह काम किया। लेकिन ये कि कैसे इस अमेंडमेंट पर उस वक्त के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने बिना कैबिनेट के अप्रूवल, उस अमेंडमेंट को भी अप्रूवल की जरूरत थी, कैबिनेट की अप्रूवल आने के पहले ही उन्होंने दस्तखत कर दिए थे और इस तरह से अगली सुबह उनको ये आदेश थमाया गया राष्ट्रपति का कि यह अमेंडमेंट किया गया है, आप ये पद संभालिए वरना आप छुट्टी पर चले जाइए। मजबूत इरादे के स्वामी तलवार ने तुरंत ही ऑफिस का दरवाजा बंद किया और छुट्टी पर चले गए और इसके बाद स्टेट बैंक में कभी या किसी भी बैंक में किसी पद पर कभी नहीं लौटे। ये एक अत्यंत दुखद अध्याय है इमरजेंसी का, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। अंत में आर के तलवार जाकर पांडिचेरी में बसे और 2005 में वे इस दुनिया को छोड़कर चले गए। ये कहानी थी एक ऐसे मजबूत इरादे और सच्चे इंसान की, जिसने सरकार के साथ भी लोहा लिया और जमकर उसे हारने के लिए मजबूर कर दिया। ये इस तरह की और ऑफ द रिकॉर्ड बातों को लेकर मैं आपके सामने फिर पेश होऊंगा और तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।